हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं। दुर्गेश बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। उसे लगता था कि गांव में सबसे आगे उसका और उसके घर परिवार का नाम रहे। वह पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी संगत भी खराब लोगों से थी। उसका ज्यादातर समय गांव के बाहर बाग में बने मंदिर में गुजरता था। वहां रोजाना 20 से 25 लोग आते थे। पहले वे सब हुक्का पीने के आदी थे, पर अब धीरे धीरे हुक्के की जगह गांजा ने ले ली। अब ये नशेड़ियों का अड्डा सा बन गया था। दुर्गेश को भी गांजा पीने की आदत लग गई थी। गांजा बेचने वाला 10 किलोमीटर दूर के एक गांव भुलाबल से आता था। नशे की लत में दुर्गेश एक बार मारपीट में शामिल हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। 15 दिन जेल में रहने के बाद वह जमानत पर छूट कर आया। इसके बाद कई महीने तक तो दुर्गेश गांव आने से बचता रहा था, पर फिर धीरे धीरे वह गांव आने लगा और अपने पुराने साथियों के साथ पहले की तरह उठने बैठने लगा। जेल में दुर्गेश को कई ऐसे लोग मिले थे जो नशा बेचने के जुर्म में बंद थे। उन्हीं में से एक रहीम था। उसने दुर्गेश की जेल में बड़ी मदद की थी। उसने ऑफर दिया था कि अगर वे दोनों साथ मिल जाएं, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जेल जाने के बाद अब दुर्गेश के मन का डर खत्म हो गया था। उसे समझ आ गया था कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। वह पुलिस और अदालत हर जगह काम आती है। 0.20 दिन के बाद रहीम भी जेल से बाहर आ गया था। वह दुर्गेश से मिलने उसके घर आ गया। वहां दुर्गेश ने उसकी खातिरदारी की और उसे अपने बीवी बच्चों से भी मिलवाया। दुर्गेश और रहीम एक ही उम्र के थे। रहीम की नज़र दुर्गेश की पत्नी दीपा पर पड़ी। 5 और 7 साल के 2 बच्चों की मां होने के बाद भी दीपा बहुत खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। रहीम दीपा को देखकर मचल गया और बोला, भौजी, अगर तुम और दुर्गेश भाई मेरी योजना के हिसाब से काम कर लो तो कम समय में ही हम सब अमीर बन सकते हैं। आखिर कब तक गरीबी में अपनी खूबसूरती को बर्बाद करती रहोगी? हमें करना क्या होगा? हम तो इनसे कहते रहते हैं, ये हमारी सुनते ही नहीं, केवल सपनों की दुनिया में उलटे रहते हैं। दुर्गेश के बोलने से पहले ही दीपा बोल पड़ी, भौजी, हम लोग दूसरों के नशे का इंतजाम कर ले बस। इससे पैसा भी मिलेगा, लोग भी साथ होंगे। मैं आपको एक स्कूटी दिला देता हूँ और उसे चलाना भी सिखा दूंगा। आप पर कोई शक नहीं करेगा। आप केवल सामान लाने का काम करेगी। बेचने के लिए नेटवर्क हम और दुर्गेश बना लेंगे, रहीम बोला। लेकिन पुलिस का क्या करेंगे? दीपा के बोलने से पहले दुर्गेश बोल पड़ा, पुलिस को पैसा चाहिए, हम और भौजी मिलकर संभाल लेंगे। रहीम के इतना कहते कि दीपा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। दरअसल दीपा को स्कूटी चलाने की बहुत पहले से ही ललक थी। वह भी पंख लगाकर उड़ना चाहती थी। 10 साल की शादी के बाद वह अपने सपने भूल चुकी थी। उसके पास खाना बनाने और बच्चे पैदा करने का ही काम रह गया था। आज रहीम ने जब उसे उसका शौक याद दिलाया तो वह मना नहीं कर पाए। अब रहीम अक्सर दुर्गेश के घर आने जाने लगा। उसने एक दिन दुर्गेश और दीपा को अपना बिजनेस आइडिया संप्रश्नवाचक चिन्हते हुए कहा, स्मैक की अलग अलग मात्रा में बने बनाए पुड़िया हमें आसानी से मिल जाएगी। 1 किलोग्राम अफीम से 50 ग्राम से 80 ग्राम स्मैक तैयार होती है। अफीम को चूने और एक रसायन के साथ मिलाकर उबालते हैं। इससे अफीम फट जाती है। जब ये पूरी तरह से गाढ़ी हो जाती है, इसे तब तक उबाला जाता है। इसके बाद में इस गाढ़े घोल को सुखा दिया जाता है। सूखने पर यह पाउडर स्मैक कहलाता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के अलावा राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अफीम उगाने वाले इलाकों में इसे बनाया जाता है। हमारे लोग वहाँ हैं, वे गोसाइनगंज तक माल भेज देंगे। भौजी केवल 15 से 20 किलोमीटर दूर तक पुड़िया स्कूटी में रख कर लाएंगी तो किसी को शक नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर बच्चों का स्कूल में दाखिला भी उसी तरफ हो जाए तो भौजी का काम और आसान हो जाएगा। मेरा घर भी उधर ही है। भौजी को कभी दिन में रुकना हो तो वहाँ रुक भी सकती हैं। बच्चे साथ होंगे तो पुलिस वैसे भी शक नहीं करेगी।
रहीम ने पूरी योजना समझा दी। उसके पास अपनी एक स्कूटी थी जो बहुत कम समय ही चली थी। उसने वह स्कूटी दुर्गेश को दे दी। दीपा ने बड़ी जल्दी ही स्कूटी चलाना सीख लिया। वह इस बात से खुश थी कि गांव में वह पहली औरत थी जो स्कूटी चला रही थी। जब सब ठीक हो गया तो तकरीबन 2 महीने के बाद दीपा को स्मैक की पुड़िया वाला पैकेट लाने का काम दिया गया। दीपा बड़े आराम से उसे लेकर चली आई। उसके मन का डर निकल गया। इस बार सारी पुड़िया रहीम ने खुद ही अपने पास रखी। केवल टेस्ट के रूप में 15 पुड़िया दुर्गेश को दी गईं। दुर्गेश ने गांव वालों के बीच पुड़िया बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक के बाद एक ग्राहक बढ़ने लगे। अब मंदिर में गांजे की जगह स्मैक का इस्तेमाल बढ़ गया। 1.00 ग्राम स्मैक तकरीबन 1 लाख रुपए में मिलती है। इससे छोटी छोटी पुड़िया तैयार की जाती है। 1300 रुपए में 2 ग्राम स्मैक मिलती है। 1 ग्राम में 7 से 9 पुड़िया बनती हैं। एक पुड़िया 200 रुपए में मिलती है। इस तरह से 1400 से 1800 रुपए की कमाई हो जाती है। दीपा को महीने के 20,000 से 25,000 रुपए मिलने लगे। पैसा आने लगा तो दीपा को आज़ादी भी मिलने लगी। रहीम इसी दिन की ताक में था। उसने दीपा को अकेले पाकर अपने दिल की बात कह दी। दीपा ने भी समझ लिया था कि उसे अगर पैसा और आज़ादी चाहिए तो रहीम की बात मान ले। अब दीपा को भी रहीम अच्छा लगने लगा था। आखिरकार एक दिन दीपा का सांचे में ढला बदन रहीम की बाहों में था। इसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। जैसे जैसे स्मैक की पुड़िया ज़्यादा बिकने लगी और कारोबार में ज़्यादा पैसा आने लगा तो दीपा ने दुर्गेश से कहा कि अब आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो। इसके बाद दुर्गेश ने दक्षिणापंथी पार्टी में काम करना शुरू किया। अब उसके कंधे पर अंगोछा आ गया था। एक तरफ नशे का कारोबार था तो दूसरी तरफ राजनीति तेजी पकड़ रही थी। एक दिन दीपा दुर्गेश से बोली, अब हम लोगों की हालत बेहतर हो गई है। गांव से निकलकर शहर में आ गए हैं। दूसरे काम भी बढ़ गए हैं। नशे का कारोबार रहीम के हवाले कर दो। हम केवल उसकी देखभाल करेंगे। अगर पकड़ा गया तो वह जाने, हमारे ऊपर कोई लांछन लगेगा तो इमेज खराब हो जाएगी। इसके बाद पार्टी भी टिकट नहीं देगी। दुर्गेश की समझ में बात आ गई। उसने रहीम के साथ बातचीत की। सब सहमत हो गए थे। चुनाव आ गया था। दीपा ने पार्टी से टिकट मांगा। वह टिकट की कीमत देने को तैयार हो गई थी। महिला तो थी ही, खूबसूरत और हुनर वाली भी थी। बोलने में बेहतर थी। उसके ऊपर कोई दाग नहीं था। रिजर्वेशन में दीपा जिस सीट से टिकट मांग रही थी वह महिला सीट हो गई। 5 साल में ही दीपा की जिंदगी बदल चुकी थी। नशे के कारोबार से आए पैसे ने उसकी दुनिया बदल दी थी। वह दुर्गेश और रहीम दोनों को साधने में कामयाब हो गई थी। दीपा को अपने शरीर की कीमत समझ आ गई थी। जहां पहले वह घर के अंदर केवल खाना बनाने और बच्चे पैदा की मशीन बनकर रह गई थी, अब नेता बन चुकी थी। मर्द उसके पीछे पीछे चलने लगे थे। एक बात वह समझ रही थी कि बुरा काम देर तक नहीं करना चाहिए, तभी छवि बनी रह सकती है। धीरे धीरे उसने रहीम से पीछा छुड़ाना शुरू किया। अब दुर्गेश ने मिट्टी की खदान का ठेका लेना शुरू कर दिया। गांव और तमाम लोगों को नशे की लत लगाकर दीपा अब ठेकेदार और नेता बन चुकी थी। उसकी नज़र जिले की कुर्सी से हटकर मंत्री की कुर्सी पर थी। 10 साल में जितनी कामयाबी उसे मिल चुकी थी उससे वह आगे निकल चुकी थी। इलाके में उसका दबदबा था। जिस पुलिस से दीपा को डर लगता था वह अब उसकी सिक्योरिटी करने लगी थी। उसके घर नेताओं का आना जाना लगा रहता था। स्कूटी कहीं पीछे छूट गई थी, अब उसके पास कापियो आ गई थी। दूसरी तरफ नशा करने वाले बीमारियों में फंस कर मर रहे थे। नशा करने वाला डूब जाता है और नशे का कारोबार करने वाला अमीर होता जाता है। ये बात जितनी जल्दी नशेड़ी की समझ में आ जाए सही रहता है, नहीं तो नशे के भावर में सब कुछ डूब जाता है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।